शेयर बाजार के लिए एक दिन में दो बड़ी खुशखबरी आई है। मई में महंगाई में बड़ी गिरावट आई है, वहीं अप्रैल आईआईपी में भी बड़ी बढ़त देखी गई है। ये दोनों ही खबरें बाजार के लिए गुड न्यूज़ है। इन दोनों खबरों का बाजार पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये आपको आगे बताएंगे। पहले आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। मई में रिटेल महंगाई दर 25 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। मई में रिटेल महंगाई दर 4.25% पर रही, जबकि अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 4.7% पर थी। खाने पीने के सामान सस्ते होने की वजह से महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। मई में खाद्य महंगाई दर घटकर 2.91% पर आ गई है, जबकि अप्रैल में ये 3.84% थी। सप्लाई चेन में सुधार और कमोडिटी की कीमत में नरमी के चलते महंगाई दर काबू में आती दिख रही है। रिटेल महंगाई का गिरना इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि इस महीने हुई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। आरबीआई का अनुमान है कि चालू कारोबारी साल में भी महंगाई दर 4% से ऊपर बनी रह सकती है। फिर भी पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो अब महंगाई दर में बड़ी गिरावट आई है। पिछले साल अप्रैल और मई में रिटेल महंगाई दर 7% के करीब थी। इसके मुकाबले इस साल काफ़ी राहत देखी गई है। महंगाई के काबू में आने का असर कंपनियों की अर्निंग और उनके प्रोडक्ट्स की मांग पर सीधे पड़ता है। महंगाई काबू में आने से कंपनियों की लागत कम हो जाती है, उससे उनके मार्जिन में बढ़ोतरी होती है। दूसरी ओर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, जिसके वजह से उनके पैसे बचते हैं। इस पैसे से वो दूसरे प्रोडक्ट्स की मांग करते हैं, यानी कि इकोनॉमी में मांग बढ़ती है। महंगाई कम होने का सीधा फायदा एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों को हो सकता है। अब बात इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी की करें तो अप्रैल महीने में आईआईपी में तेज उछाल देखने को मिला है। ये उछाल माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ के चलते आया है। अप्रैल में आईआईपी 4.2% रही, जो मार्च में 1.7% पर थी। अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.9% रही, जो मार्च में 1.2% की गिरावट आई थी। माइनिंग ग्रोथ 5.1 रही, जबकि मार्च में 6.8% की गिरावट आई थी। पावर ग्रोथ 1.1 की गिरावट के साथ आई, जबकि मार्च में 1.8% की गिरावट आई थी। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की ग्रोथ 10.7% रही, जबकि मार्च में 2.7% की गिरावट आई थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ में 3.5% की गिरावट रही, जबकि आईआईपी में बढ़त इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। इससे पता चलता है कि देश की 8 इंडस्ट्री ग्रुप की ग्रोथ कैसी रही। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में बढ़ोतरी अच्छा संकेत है। इस सेक्टर की आईआईपी में 3/4 की भागीदारी है। आईआईपी और महंगाई दोनों ही मोर्चे पर गुड न्यूज़ मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।